नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमआई स्कीम के बारे में। मंथली इनकम स्कीम कौन सा जगह आपको इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा एग्जांपल लेकर आया हूँ जिसके तहत आपका जो भी डाउट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। राम एक पर्सन है जिसने कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एमआई में इन्वेस्ट किया था, और श्याम है जिसने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस यानी कि डीओपी में इन्वेस्टमेंट किया था एमआई स्कीम में। कि तो किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, इमेज देखकर आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर श्याम को जो है इन्वेस्ट अगर करता है तो उसे 67,500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, ये वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा, पूरा बारीकी से बताऊंगा हर एक चीज़ के बारे में कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में निवेश करके 67,500 का एक्स्ट्रा बेनिफिट पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस वर्सेस एमएस वर्सेस एसबीआई एमएस। तो इंटरेस्ट रेट की पहले बात जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस में जो करेंटली एमएस का इंटरेस्ट है वो 7.4% का इंटरेस्ट है। एसबीआई में जनरल पब्लिक के लिए 6.5% का इंटरेस्ट है, और एसबीआई में सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% का इंटरेस्ट है। ये करेंटली इंटरेस्ट रेट है जो कि आपका अभी लागू रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, जिसके तहत शाम को 67,500 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। पहला चार्ट में मैंने जो कॉलम बनाया है पोस्ट ऑफिस का है जनरल और सीनियर सिटीजन के लिए, ये 7.4% है। एमआई स्कीम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम, जिसमें कि जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन के लिए सेम इंटरेस्ट रेट है। एसबीआई में जनरल पब्लिक के लिए 6.5% का इंटरेस्ट है, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% का इंटरेस्ट है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, अगर 1 लाख रुपए आपने जमा किए हैं पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में तो आपको मंथली 617 रुपये मिलेंगे। जबकि एसबीआई में अगर आप जमा करते हैं तो आपको मिलेगा 541 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा कितना मिला पोस्ट ऑफिस की स्कीम में, 76 रुपीज़। तो आपको लग रहा होगा ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट यहाँ पर 1 लाख रुपए के ऊपर ये कैलकुलेशन है और एक महीने का है। अगर ये 60 महीने की एमआई जैसे होती है टेन्योर, तो 60 महीना तक अब यहाँ पर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है और पोस्ट एसबीआई में निवेश कर रहे हैं तो 7.5% के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट है ब्याज मिलेगा हर महीना 625 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 लाख का भी एग्जांपल लिया है, 5 लाख का भी लिया है, 9 लाख का लिया है। अब यहाँ पर मैं सीधे 9 लाख के ऊपर आ जाता हूँ। वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर जो भी अमाउंट को देखना है। बट यहाँ 9 लाख की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो एमआईएस है उसका सिंगल पर्सन का जो मैक्सिमम लिमिट है 9 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। 9 लाख रुपए अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली 5,550 रुपये का गारंटेड ब्याज मिलेगा 5 सालों के लिए। बट अगर आप वही पैसा एसबीआई में जमा करते हैं 9 लाख रुपए, तो आपको 4,875 रुपये हर महीना मिलेंगे। यानी कि कितने कम मिल रहे हैं आपको पोस्ट ऑफिस से, 675 रुपये प्रति माह कम के हिसाब से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अगर निवेश करना है मंथली इनकम के लिए तो कहाँ निवेश करना है, पोस्ट ऑफिस में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पर मंथली 5,625 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर मैं 15 लाख रुपए का एग्जांपल इसलिए लिया हूँ क्योंकि 15 लाख रुपए जो है पोस्ट ऑफिस में ज्वाइंट अकाउंट अगर आप निवेश करते हैं तो 15 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसका मंथली ब्याज है 9,250 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। बट एसबीआई में अगर आप करते हैं तो आपको 8,125 रुपये मंथली ब्याज मिलेगा। यानी कि हर महीना 1,125 रुपया आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में इन कंपेरिजन ऑफ एसबीआई। तो इसी प्रकार से अगर 1,125 रुपये को अगर 60 महीने से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो कुल अमाउंट है 67,500 आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। और यही 1,125 रुपये की अगर आप आरडी कर देते हैं या एसआईपी कर देते हैं तो 67,500 की जगह आपको 75-80 हज़ार के लगभग ये अमाउंट मिल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आप सीनियर सिटीजन और एमएस में निवेश करना चाहते हैं तो एसबीआई में अगर करते हैं तो 7.5% आपको मिलेगा, जिसके तहत मंथली 9,375 मिलेगा। बट जब आपको अगर निवेश करना ही है तो एसबीआई की सीनियर सिटीजन में क्यों करेंगे, ये इसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो आप सीनियर सिटीजन की एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस में जिसमें कि आप निवेश करके 8.2% का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। एसबीआई में भी ये सीनियर सिटीजन स्कीम अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि एसबीआई की एमआई स्कीम वर्सेस एसबीआई की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम।
तो आप वहां पर कंपेयर कर सकते हैं। फर्क इतना ही रहेगा कि मंथली इनकम स्कीम में आपको मंथली ब्याज मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको क्वार्टरली ब्याज मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं टीडीएस की अगर बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है, इंटरेस्ट आप जो अर्न करते हैं। बट अगर आप एसबीआई में निवेश करते हैं और आपका सालाना 50,000 रुपये से ऊपर का इंटरेस्ट रहता है, तो यहाँ पर आपका टीडीएस काटा जाता है, जो कि आप अपना फाइल के थ्रू रिफंड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर फीचर्स की मैं बात करूँ तो ब्रीफ में मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिए हैं। मिनिमम डिपॉजिट आप एसबीआई एमएस और पोस्ट ऑफिस एमएस में मात्र 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करूँ तो एसबीआई में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बट पोस्ट ऑफिस में सिंगल व्यक्ति के लिए आपका 9 लाख रुपए और ज्वाइंटली आप 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। टेन्योर यहाँ पर 5-5 साल का मैंने दिया है। टीडीएस एसबीआई में आपका काटा जाता है, बट पोस्ट ऑफिस में आपका कोई भी टीडीएस काटा नहीं जाता है। सीनियर सिटीजन की अगर बात करूं तो एसबीआई में आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन के लिए, जबकि पोस्ट ऑफिस में एमआईएस में सबके लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। लोन की फैसिलिटी एसबीआई में भी अवेलेबल नहीं है, पोस्ट ऑफिस में भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर प्री मेच्योर का प्रोविजन रखा गया है। तो आप प्री मेच्योर विड्रॉल करा सकते हैं दोनों ही जगह, चाहे वो एसबीआई हो या फिर पोस्ट ऑफिस है, आप प्री मेच्योर करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी कौन कौन निवेश कर सकता है? सिंगल व्यक्ति जॉइंटली इस स्कीम में निवेश कर सकता है, अगर चाहे तो बच्चों के नाम से भी आप निवेश कर सकते हैं, एसबीआई के एमआईएस हो या पोस्ट ऑफिस के एमआईएस। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग इस कंपैरिजन के बारे में जान सके और अपना डिसीजन ले सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।